हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक कैप लेके आई हूँ। लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के लिए आप ये कैप बना सकते हो और बहुत ही इजी वे में मैंने ये कैप बताई हुई है। और इस कैप के अंदर मैंने डबल बॉर्डर का इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे मैंने अपने चैनल पे पहले भी एक कैप डाली है, लेकिन मैंने इसमें डबल बॉर्डर बनाया हुआ है। बाकी आपको मैंने आगे एक एक चीज़ बताई हुई है कि आपने किस तरीके से बनाना है। तो डबल बॉर्डर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी डबल बॉर्डर बना के मैं इस धागे में खींचूंगी तो थोड़ा सा आप उस वीडियो को जब देखोगे तो थोड़ा सा इस धागे को ढीला खींचिए, ताकि आपकी कैप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये कैप मैंने 9 नंबर की सिलाई से और वर्धमान की वूल से बनाई हुई है। तो इंची टेप्स के साथ इस कैप को, जिनकी भी सिर की गोलाई 23 और 24 के अंदर आती है, ये देखिए 11:30 पौने 12 के करीब आ रही है। तो जिनकी भी 23 और 24 अराउंड सिर की गोलाई आती है, उसके लिए ये साइज़ परफेक्ट साइज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैप को बनाना सीखते हैं। देखिए, इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये फंदे डालने हैं। तो फंदे आपने, देखिए मैंने डबल बॉर्डर बना रखा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से डबल बॉर्डर बना रखा है। तो आपने डबल बॉर्डर पहले बनाना है, तो वो कैसे बनाना है तो वो देख लीजिए। और जो मैंने ये कैप बनाई हुई है, तो ये मेरे यहाँ पे 100 फंदे हैं, मतलब 100 फंदे हैं। तो 100 फंदों में आपने क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। डबल बॉर्डर पहले बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब भी आप डबल बॉर्डर बनाते हो तो एक चीज़ का ध्यान दें कि आपने जितने फंदे भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालने हैं, जैसे 100 फंदे डालने हैं तो आप पहले 50 फंदे डालेंगे। अगर आपने 20 फंदे डालने हैं तो 10 डालेंगे। अगर आपने 40 फंदे डालने हैं तो आप 20 डालेंगे। मतलब आप आधे फंदे सिलाई के अंदर डालोगे। तो आपने सिंपल वे में फंदे डालने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, आपने सिलाई में गांठ लगा लेनी है और ऐसे इस तरीके के एक धागे के फंदे लेके इस तरीके से पहले तो आपने फंदे डालने हैं इस कैप को बनाने के लिए। तो फंदे आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने हैं, जितने भी फंदे डालने हैं 100 फंदे डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप धागा लंबा रखिए। और आपने देखिए सिंपल तरीके से, बिल्कुल चाहे तो आप नोट बना लीजिए, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से नोट बना लीजिए, चाहे आप गांठ लगा के भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से, और फिर इसको गोले वाले धागे को हम चाहे पैर के अंगूठे में पकड़ लीजिए, चाहे आप सिंपल तरीके से डालते हो तो वो डाल लीजिए। और फिर इस धागे को, गोले वाला धागा ये वाला है और जो हमने छोड़ रखा, और इसको ऐसे करके सिंपल तरीके से इस तरीके से, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, इस तरह। और इस तरीके से आपने 50 फंदे डाल लेने हैं इस तरीके से। फिर हमने डबल बॉर्डर बनाना है इसका इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से आपने फंदे डाल लेने हैं। तो देखिए पहला फंदा आपने उतार लेना है, इस तरीके से उतार लीजिए, चाहे आप बुन लीजिए कोई बात नहीं। और फिर आपने देखिए ये वाला धागा ऐसे आगे को जाली बना देनी है और अगला फंदा आपने सीधा बना देना है। फिर आपने ऐसे धागा पर घुमा देना है, सीधा बना देना है, फिर धागा घुमाना है और फिर एक फंदा सीधा बनाना है। तो इससे क्या होगा, जो आप धागा घुमाएंगे तो इसमें एक फंदा बढ़ जाएगा आपका। ये देखिए हर बार आपने धागा घुमाना है और सीधा फंदा रखना है। फिर धागा घुमाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरीके से आपने पूरी रो करते जाना है ऐसे। तो देखिए लास्ट में भी धागा घुमाना है, सीधा फंदा बनाना है, फिर धागा घुमा के सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई हो गई। और देखिए हमारे पास फंदे डबल हो गए, जितने फंदे हमने डाले थे उससे हमारे फंदे डबल हो गए। अब हमने क्या करना है, दूसरी सिलाई में देख लीजिए, पहला फंदा हमने उतार लेना है और ये हमारा पीछे धागा करेंगे और ये जाली वाला, जो हमारा जाली वाला, इसको हमने सीधा बनाना है, ये देखिए। और आगे धागा करेंगे, अब उल्टा फंदा उतार लेना है, धागा पीछे करके ये सीधा फंदा बनाना है, फिर धागा आगे करके उल्टा फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करके ये जाली वाला बना लेंगे, फिर धागा आगे करके उतार लेंगे,
ये वाला फंदा उतार लेना उल्टा, धागा पीछे करके ये वाला फंदा हमने बीच में से लेके सीधा बना लेना है। और इस तरीके से हमने दूसरी लाइन भी अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए सीधा फंदा ये बनाएंगे जाली वाला और आगे धागा करके उल्टा उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये वाला जाली वाला बना लेंगे सीधा। और लास्ट में आप चाहे बना लीजिए, क्योंकि लास्ट में तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो इसको बना लेंगे। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। और देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए आपने क्या करना है, तीसरी सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा भी उतार लेंगे, धागा पीछे करके तीसरा फंदा बनाएंगे सीधा और उल्टा फंदा उतार लेंगे। बस आपने धागे का ध्यान रखना है, इसे उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे और आगे धागा करके आपने उल्टा उतार लेना है, फिर धागा पीछे करके सीधा बना लेना है। उल्टा उतारने के लिए आपको आगे धागा करना पड़ेगा और सीधा बनाने के लिए धागा पीछे करना पड़ेगा। उतारेंगे, उल्टा फंदा उतारते जाना आपने। ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो इसको हमने ऐसे ही बना लेना है। ये पूरी सिलाई में ऐसे ही बना लूँगी। तो देखिए लास्ट में भी हमने एक फंदा सीधा आगे धागा करके ये वाला फंदा उल्टा उतार लेंगे और लास्ट वाला सीधा। तो देखिए हमारी ये तीसरी सिलाई। अब चौथी सिलाई में भी सेम आपने ऐसे ही करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, वो तो हर बार उतारेंगे, और सीधा फंदा हमने सीधा बना लेना है और उल्टा फंदा हमने हर बार उतार लेना है। ऐसे सीधा फंदा हमने बनाना है और उल्टा फंदा उतारना है। ये हमने सीधी तरफ से भी करना है और उल्टी तरफ से भी। तो ये मेरी चौथी सिलाई है। ऐसे ही मैं 6 सिलाइयाँ निकाल दूँगी, 2 सिलाइयाँ और निकालूँगी ऐसे ही, और फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। देखिए इस तरीके से आएगा। तो देखिए मैं अपनी 6वीं सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो यहाँ 6 सिलाइयाँ बहुत है। अब हमने क्या करना है देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा धागा ये वाला था, ये वाला धागा है, अब हम इसको निकालेंगे। जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा हुआ था, इसको निकालना है आपने यहाँ से, इस तरीके से। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपने इसको निकालना है। ये आपने पूरा उधेड़ लेना है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाले थे, तो मेरे 40 हो गए। इसी तरह आपने जो फंदे जिस भी प्रोजेक्ट में डालने हैं, तो वो आप हाफ फंदे डालोगे। तो मुझे इस कैप में 100 फंदे डालने थे, तो मैंने 50 डाले हैं, और 50 फंदों का इस तरीके से मैंने डबल बॉर्डर बना लिया है। जैसे हम सुई में करते हैं, सेम कुछ ऐसा ही तरीका है इसका भी। तो ये देखिए, ये हमने उधेड़ लिया। ये देखिए, अब यहाँ से भी हम इसको एक बार खींच लेंगे। तो देखिए हमारे फंदे कुछ इस तरह दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, अब हमने जो फंदा ये वाला लिया है ना धागा, इसको हम खींच लेंगे। धीरे धीरे करके आपने इसको खींच लेना है। ये देखिए, धीरे धीरे करके हम खींच लेंगे। तो ये हमारे जो फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से इसको, ये देखिए, ये देखिए। तो ये देखिए आपके डबल फंदे बनके तैयार हो गए। ये देखिए, और खींचेंगे थोड़े टाइट हो जाएंगे। ये देखिए, अगर जितना खींचेंगे आप इसको तो उतने टाइट हो जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऐसे फैला के रखेंगे, तो ये इस तरह आएंगे। आप समझ गए होंगे। ये देखिए डबल बॉर्डर बन गया है हमारा। सेम उसी तरीके से मैंने ये भी बनाया है। ये देखिए, आपने थोड़ा थोड़ा इसको ढीले हाथों से ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है, और ये धागे के साथ इसको खींचना है अगर टाइट करना है। बाकी आपने इसको ऐसे फैला लेना है। तो ये हमारा डबल बॉर्डर बनके तैयार हो गया 6 सिलाइयों में। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने, जब आपके फंदे डबल हो जाएंगे, जैसे यहाँ मेरे 50 फंदों में मैंने किया था, तो 100 फंदे हो गए थे। यहाँ पे आके 100 फंदे हो गए थे, क्योंकि हमने एक एक की जाली रखी थी एक्स्ट्रा। 100 फंदे होने के बाद अब आपने बॉर्डर वही करना है
जो फंदा आपको सीधा दिखाई दे रहा है सीधा बुनना है, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टा बुनना है। अब आपने बॉर्डर बनाते जाना है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बॉर्डर बनाना है। तो बस आपने बॉर्डर को जितना इंच चाहिए आपको उतना इंच आपने सीधा उल्टा दोनों तरफ से बना लेना है, ऐसे सिंपल तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ 1-2 सिलाई, फिर आपको दिखाती। तो इस तरीके से आपने इसको बनाते हुए जाना, सीधे के ऊपर सीधा उल्टे की उल्टा। तो इस तरीके से आपने बॉर्डर बना लेना है। तो यहाँ कम से कम आपने, जो मैं इंची टेप के साथ नाप देती हूँ एक बार, तो आपने यहाँ से कम 2 इंच के करीब बॉर्डर बनाना है। देखिए 2 इंच का बॉर्डर बना लेना है और फिर उसके ऊपर 100 फंदों में डिज़ाइन डालना है। ये देखिए 2 इंच का, और डबल है बॉर्डर तो 2 इंच बहुत है। अगर आप थोड़ा चौड़ा पहनना चाहते हैं तो इसको 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद आपने पूरी सिलाई उल्टी डाल देनी है। उल्टी डालने के बाद पूरी सिलाई उल्टी डाल दीजिए जो उल्टी है, और उसके बाद आपने ये डिज़ाइन डालना है। देखिए इस डिज़ाइन को देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और जेंट्स स्वेटर वगैरह में भी डालने के लिए बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को डालने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो हमें 3-3 का प्लस करते जाना है। 3-3-3-3 प्लस करते जाना है और लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। तो ये हमारा डिज़ाइन 100 फंदों में एडजस्ट हो जाएगा। और अब मैं आपको जो बता रही हूँ ये डिज़ाइन, तो 3-3 का प्लस किया मैंने, 4 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। तो 3-3 का प्लस करेंगे तो 12 फंदे लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो हमारे यहाँ कितने टोटल 16 फंदे हो गए। 16 फंदों में हमने ये डिज़ाइन बना लेंगे और यही आपने 100 फंदों में बनाना है। तो देखिए पहले हमने पहली सिलाई क्या करेंगे, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये वाला पैटर्न। तो हम पहली सिलाई में इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहला फंदा उतार लेंगे, ये वाला फंदा जो हर बार आप चाहे आप बना लीजिए जैसे आप बनाते हो। और आपने देखिए 2 फंदों में, अगले 2 फंदों में सिलाई को बीच में डालना है ऐसे, और यहाँ से एक फंदा निकालना है। इस तरीके से आपने निकाला। अब इसके ऊपर आपने इस तरीके से घुमाते हुए जाना है, घुमाना है, और फिर आपने इसी सिलाई को इन 2 फंदों के पीछे से निकाल के और इसको सीधा बना देना है। तो इन 2 फंदों से हमारे 3 फंदे तैयार हो गए। देख लीजिए उल्टा फंदा बनेगा, बाद में उसके उल्टा फंदा बना, धागा पीछे करूँगी, फिर यही रिपीट करके दिखा देती हूँ। 2 फंदे हैं जो ये सीधे सीधे, इनको हमने बीच में सिलाई डालनी है ऐसे, और इनके अंदर से ऐसे फंदा बुन के लेके आना और ये वाला फंदा लपेट देना है। लपेट के और इन 2 फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से सीधा ले लेंगे ऐसे बुनने के लिए, और इनको बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो ये उल्टा फंदा आ जाएगा, और 2 फंदे ये थे तो 2 और 1 3, तो 3-3 करके हमने इनको डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। तो देखिए आपने यही कंटिन्यू करते जाना है, धागा पीछे रखना है, ये 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालनी है ऐसे, उस तरफ को सिलाई डालेंगे, इसको हमने बनाना है। ये फंदा बना के अब इसी पर से हमने लपेटना है, आगे की तरफ को लपेटेंगे और फिर 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से बना लेना है। तो ये 2 फंदों में से हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। देख लीजिए धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदों में से ये वाला निकाल लेंगे, धागा घुमाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इनका, तो हमारे बीच में जाली भी आ जाएगी। फिर उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे। अब देखिए 2 फंदों में से फिर सिलाई को ऐसे करेंगे, धागा घुमाएंगे और फिर 2 फंदों का एक कर देंगे किया। अब लास्ट का फंदा हमने सीधा रखना है, तो लास्ट का फंदा आप चाहे सीधा रखें उल्टा रखें वो आपकी मर्ज़ी। तो देखिए इस तरीके से पहली रो आ गई। अब दूसरी रो में देख लीजिए आपने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और एज ए स्टिच दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, और तीसरा फंदा देखिए हमने इस तरीके से बनाना है, पीछे की तरफ से इस तरीके से उल्टा बनाना है। 3 फंदे हो जाएंगे ये 3 फंदे हो गए जो बीच के। अब इनमें से एक फंदा उतार लेंगे, समझ आया आपको, और अगला फंदा हमने सीधा बना लेना है जो हमारा उस तरफ से उल्टा था।
धागा आगे करेंगे। इन 3 फंदों का हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा भी उल्टा बनाएंगे इस तरीके से, और तीसरा फंदा उतार लेंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा एक बनाएंगे जो उस तरफ उल्टा था। धागा आगे करके फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा इस तरीके से, फिर उल्टा फंदा और ये उतार लेंगे। धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, दूसरा फंदा इस तरीके से बना लीजिए और एक उतार लेंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा बनाएंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा और तीसरा फंदा उतार लेंगे और चौथा फंदा ये लास्ट वाला फंदा उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई डिज़ाइन की और डिज़ाइन इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए तीसरी सिलाई में हमने क्या करना, पहला फंदा हमने उतारना है, धागा खींच लेंगे, उतारा है। अब ये देखिए हमने उतारा हुआ फंदा, जो ये वाला उतारा हुआ, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ये सीधा हो गया। अब इसको उतार लेंगे, धागा आगे घुमाएंगे इस तरीके से और 2 फंदों का हमने ये आगे 2 फंदों का आगे धागा लेके 2 फंदों का एक कर देंगे, लेकिन उल्टा करेंगे इसको, धागा पीछे करेंगे। अब देख लीजिए जो फंदा हमारा ये है, इसको हमने इसके ऊपर से पलट देना है, बस धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए वही रिपीट करेंगे, धागा पीछे करके इस फंदे को पहले पलट लेंगे, पलटने के बाद उतार लेंगे और आगे धागा करके 2 फंदों को उल्टा 2 का एक बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो फिर हमारे एक एक फंदे हो गए, पहले 3 हुए थे, अब एक एक रह गए हैं। तो देखिए उल्टा फंदा तो हमारा उल्टा ही बनेगा, धागा ये फंदा हम सीधा कर लेंगे, ये उतारा हुआ सीधा करने के बाद आगे धागा करके 2 फंदों का उल्टों का एक कर लेंगे, धागा पीछे करके इसको हम गिरा लेंगे, धागा फिर आगे करके उल्टा फंदा और इस फंदे को सीधा करके आगे धागा करके 2 फंदों का उल्टे का एक और इसको गिरा लेंगे, फिर आगे धागा करके उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट में भी आपने इसी तरीके से एक फंदा उतार लिया ये वाला और 2 फंदों का उल्टी तरफ मतलब उल्टा उल्टा 2 का एक कर लिया और धागा पीछे करके अब इसको उतार लेंगे और अगला फंदा एज ए स्टिच सीधा बना लेंगे। तो देखिए कुछ लूप से इस तरह बन गए। अब हमारे फंदे घट गए हैं, यहाँ पे आप देखिए तीसरी सिलाई है, घट गए हैं। तो फंदे पूरे करने के लिए हम चौथी सिलाई जब डालेंगे ना तो फंदे पूरे हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, पहला फंदा उतार लेंगे और अब हमने पहला फंदा उतार के हमने अगला फंदा उल्टा बनाना है, उल्टा बनाया और इसी तरफ अपना धागा रखना और ये फंदा बनाने से पहले आगे धागा रखेंगे और इसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ हमारी जाली पड़ गई, तो जाली से हमारा फंदा बढ़ गया, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, इसी तरफ धागा रखेंगे तो फंदा सीधा। तो यहाँ पे जाली आ गई दूसरी, फिर उल्टा फंदा, फिर यहाँ पे जाली आ जाएगी, सीधा फंदा बनाएंगे, फिर धागा उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर यहीं से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट में भी आप सीधा फंदा बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक एक जाली वाला फंदा बढ़ गया और आपके 16 के 16 फंदे यहाँ पे आपके तैयार हो गए। मतलब जो आपने 16 फंदे लगाए थे स्टार्टिंग में वही आपके 4 सिलाइयों में यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने चौथी सिलाई में इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आपको पहली सिलाई से एक बार फिर दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे इस तरीके से, ये उतार लिया और धागा पीछे कर लेंगे, इस तरीके से कर लिया। आप देखिए जाली वाला फंदा आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये जाली वाला फंदा और ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसके बीच में से हमने पहली सिलाई डाल रही हूँ डिज़ाइन की, इसके बीचों बीच में से ये गिर गई है, तो ये फंदा लेके हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से डाल के और फिर अपना वही डिज़ाइन शुरू कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था। धागा घुमाएंगे और 2 का इनका पीछे से एक कर देंगे, तो हमारे ये 3 फंदे हो जाएंगे। धागा आगे करके उल्टा फंदा हमेशा उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे। अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ से सिलाई डाल के ये फंदा निकाल लेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे और अब 2 का एक करेंगे, 3 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनेगा और यहाँ से जाली वाले फंदे के साथ बीच में से सिलाई डाल के और ये घुमा के और फिर दोबारा हमने 2 का एक करेंगे। तो इस तरीके से पैटर्न बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी
पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही सुंदर बन के आता है। देखिए फिर 2 का 1 धागा आगे करके उल्टी सिलाई, उल्टी करेंगे, सॉरी उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है तो मैं खोल के दोबारा डाल लूँगी इसको। और ये देखिए यहाँ से और ये घुमा लूँगी और यहाँ से पीछे से हमने 2 फंदों का एक बना देना है। ये एक बनाया और लास्ट का फंदा एज ए स्टिच। तो देखिए मैंने पहली सिलाई भी आपको निकाल के दिखा दी है और ये लूप से बन जाएंगे। तो इस डिज़ाइन में देखिए ये इस तरह के लूप आएंगे आपके। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, आपने इसी तरीके से डालते हुए जाना है और बहुत ही सुंदर पैटर्न है ये। तो इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन डालते जाना, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए इस डिज़ाइन को, बहुत ही सुंदर बन के आता है। देखिए कैसे इसमें कम से कम जो आपकी लेंथ है वो मैं इस कैप की दिखा देती हूँ आपको। आपने ये डिज़ाइन डालते हुए जाना, 100 फंदों में आपका डिज़ाइन आराम से आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक देखिए मैं खींचूँगी नहीं बिल्कुल भी, और यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच के करीब हमारी कैप की लंबाई हो गई है। डबल बॉर्डर था तो मैंने 8.5 रखी है। अगर आप यहाँ सिंपल बॉर्डर डाल रहे हो तो आपका बॉर्डर चौड़ा होगा, तो आप कम से कम 10 इंच के करीब कैप को बनाइए और फिर इसको घटाइए। तो देखिए मैंने अपनी डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है और लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ मेरे लूप से कितने आए हैं वो भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 बने हैं ये। और मैंने आधे आधे फंदे इसलिए किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से डिज़ाइन दिख जाए। और अब मैंने 4 सिलाइयों में ये कंप्लीट करके 5वीं सिलाई में इसमें सीधी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अब घटाना है। तो सीधी तरफ से मैं एक सिलाई सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी निकाल दूँगी ताकि हमारे फंदे थोड़े सीधे से हो जाएं इस डिज़ाइन में, क्योंकि ये थोड़ा सा जाली वाला डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर बन के आया ये डिज़ाइन। मैंने इस ऊन में डाला हुआ तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर आप कुछ कोई और कलर में डालोगे तो बहुत ही प्यारा बन के आएगा। तो मैं ये सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी करके फिर आपको घटाना बता देती हूँ। देखिए अब आपने कैप की लंबाई कंप्लीट करके अब आपने घटाना है, तो सीधी तरफ से घटाएंगे। पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। 6 फंदे बनाने के बाद आपने 2 फंदों का एक करना है। और अब मैंने सीधी और उल्टी सिलाई निकाल ली थी, सीधी और उल्टी, तो 2 फंदों का एक किया। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर आपने 2 का एक करना है। तो बस आपने पूरी सिलाई में ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर 2 का एक। तो पूरी रो हम इसी तरीके से निकाल देंगे, 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 का एक किया यहाँ पे। तो लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट में 1 2 3 4 5, तो 5 फंदे बचे हैं। तो इनको ऐसे ही अब उल्टी सिलाई उल्टी कर लेंगे। अब मैंने 6 के बाद घटाया और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना आपने घटाई में, डिज़ाइन हमने सिर्फ 8.5 इंच तक बना लिया है। बाकी हमने घटाई में सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है। तो अब मैं 6 के बाद घटा लिया मैंने, अब 5 के बाद घटाऊँगी, फिर 4 के, फिर 3 के, फिर 2 के, फिर 1 के। हर सीधी सिलाई में आपने घटाते जाना है और उल्टी सिलाई पूरी आपने उल्टी डालती जानी है। तो मैं इसको घटा के दिखा देती हूँ आपको एक बार। और मेरी देखिए जालियाँ आई हैं इस तरफ से, ये मैंने जो सीधी सिलाई निकाली थी उसकी वजह से आई हैं। अगर आप डिज़ाइन को आधे में रखोगे, जैसे आधे में से कहीं बंद करके और फिर करोगे इसको, तो शायद ये जालियाँ नहीं आएंगी। तो देखिए जालियाँ चल ये भी ठीक ही लग रही हैं। तो चलिए फिर मैं इसको घटा लेती हूँ। 6 के बाद घटाना बता दिया मैंने सीधी सिलाई में। हर सीधी सिलाई में आपने 6 के बाद घटाना है, फिर 5 के बाद, फिर 4 के, 3 के, फिर 2 के। तो इस तरीके से घटा लेती हूँ मैं कैप को पूरी को। देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं। 6 के बाद एक फंदा घटाया था, मतलब 2 का एक किया था सीधी सिलाई में।
फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखिए लंबे लंबे सी आपको लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो सारे फंदे घट गए। एक के बाद 2 फंदों का एक करने के बाद, मतलब एक फंदा बनाया, फिर 2 का एक किया, फिर एक फंदा बनाया, 2 का एक किया, फिर उल्टी सिलाई बनाई है मैंने। तो मेरे पास यहाँ 26-27 फंदे बचे हुए हैं। तो मैंने क्या करना है, अब लास्ट में हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी, इन सारे फंदों को पहला फंदा उतार लूँगी और सारे फंदों को 2 का एक कर लूँगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फंदे हैं। 2 का एक कर लिया। ऐसे ही पूरे फंदों को 2 का एक, 2 का एक कर लेंगे तो हमारे पास 12-13 फंदे रह जाएंगे यहाँ पे। तो हम उनको फिर बंद कर लेंगे। तो यहाँ सारे फंदों को आपने लास्ट में 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक कर लेंगे। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके हमने इसको घटाया और देखिए लास्ट में ये फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये थोड़े से फंदे रह गए, आप धागा तोड़ लेंगे। धागा तोड़ने के बाद अब हमने इसकी सिलाई करनी है, तो हम सिलाई करेंगे कैप की। तो पहले हम इस तरीके से पूरे फंदों को सुई में डाल लेंगे। और इसको खींच लेंगे। ये देखिए ये गोलाई में आ गया, खींच लिया इसको। यहाँ से फिर आप इसको दोबारा पक्का कर लीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से पक्का करने के बाद आपने इसको यहाँ से नीचे तक सिलाई कर देनी है। वही सिंपल तरीके से करनी है, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। ये लूप से उठा के और आपने इस तरीके से सिलाई कर लेनी है, लेकिन उल्टी कैप करनी है आपने, सीधी में सिलाई नहीं करनी, उल्टी कर लेंगे इस कैप को। और इस तरीके से, और देखिए एक्स्ट्रा धागे जो भी हैं आप उनको अंदर ऐसे कर दीजिए, ज़्यादा मत तोड़िए उनको, क्योंकि फिर उधड़ने का खतरा रहता है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा धागों को इस तरीके से ऊपर की तरफ डाल के और इस तरह से खींच दें और इसको काट दें। तो देखिए फाइनल लुक हमारी कैप का इस तरह से आ रहा है और बहुत ही प्यारी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।